ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जिन्हें ओओपी और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जिन्हें पीओपी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तुम लोग मत देखो, ये पिछली वीडियो का रह गया, गलती से मिस प्रिंट हो गया। ये हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस सीधे तुम्हारे सामने है। तुम्हें ज़्यादा इनके डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डीप में बस घुसना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के। बाकी इन सब का तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम्हें जान लेना चाहिए। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि तुम लोगों को पिछली वीडियोस में थोड़ी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। लो लेवल लैंग्वेज जो अपन के समझ में ना आए, कंप्यूटर समझ में जल्दी आ जाए, और हाई लेवल लैंग्वेज उसका उल्टा, जो अपन के समझ में जल्दी आ जाए और कंप्यूटर के समझ में ना आए, जिसको कंप्यूटर को समझ में बिल्कुल ना आए। लो लेवल लैंग्वेज तुम्हारे समझ में, तुम्हारे सामने 01 लिखा होगा, तुम्हें क्या समझ आएगा? इफ़ तुम्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब कंप्यूटर के सामने तुम अपने इंग्लिश के लेटर्स लिख दो, उससे क्या समझ आने वाले हैं? तो उसके लिए ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर चाहिए पड़ता है, वो तुम्हें यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, अदरवाइज तुम लोग को आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन फ्रेंडली होती है। ये प्रोग्रामर की समझ में जल्दी आ जाती है या मशीन की समझ में जल्दी आ जाती है। ये ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न होती है। ईजी होती है, अपन की समझ में जल्दी आ जाएंगे, ईजी हो जाएंगी। ये कंप्यूटर की समझ में जल्दी आएगी, ये कंप्यूटर के लिए ईजी हो जाएगी, अपने लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये अपने लिए टफ होती है, कंप्यूटर के लिए ईजी होती हैं। दीज आर सिंपल टू डीबग। डीबग क्या होता है, लाइक डीबग करना क्या होता है? डीबग यानी तुम्हारा कोई लाइक एरर आ रहा है तो उसको सही करना, डीबग करना होता है। तो इसमें एरर को तुम अच्छे से जल्दी से सही कर सकते हो, ईजी रहता है ना इसमें। इसमें तुम्हें सब मतलब तुम्हें पता है इसमें क्या है, तुम्हें आती है ये लैंग्वेज। वो तुम्हें ना समझ में आ रही है, उसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भाई और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दे आर पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब मशीन इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि भाई तुम किसी भी सॉफ्टवेयर पर चला रहे हो, चाहे तुम लिनक्स पे चला रहे हो, चाहे तुम विंडोज़ पे चला रहे हो, चाहे तुम मैक ओएस पे चला रहे हो। ठीक है, ये तुम किसी पे भी इसको रन कर सकते हो, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो लो लेवल को लैंग्वेज को करने के लिए तुम्हें बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार इसको करना पड़ेगा, मतलब बार बार ही बहुत सारा दिक्कत होती है। सिंपल सी तुम समझो, लो लेवल लैंग्वेज में बहुत दिक्कत होती है, और ये नहीं चल सकती, हर सॉफ्टवेयर पे अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, दे आर कंज्यूम मोर मेमोरी दैन एल। देखो ये बैटर है, जो बैटर है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगी। ठीक है, वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ये लो लेवल लैंग्वेज नाम से पता लग रहा है, तो ये ज़्यादा मेमोरी लेती है और ये कम मेमोरी लेती है। मतलब लेती तो ये भी कम मेमोरी ही है, मगर इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा मेमोरी लेती है। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट आज के डिवाइस के लिए क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बट अपन के यूज़ नहीं करना है। ठीक है, दे आर वाइडली यूज बाय बिगनर्स। बिगनर्स से यूज़ करते हैं इसे आसान है समझने के लिए, तो बिगनर्स यूज़ करेंगे। दे आर नॉट कॉमनली यूज बाय बिगनर्स, क्यों? समझ ही नहीं आती। जो ज़्यादा प्रोफेशनल है, जिसको ज़्यादा घुसना है डीप में, वो समझेगा इसे। बिगनर्स तो भाई साहब हाई लेवल लैंग्वेज से ईजिली समझ जाएंगे। पीओपी पे आ जाते हैं अपन लोग, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि तुम लोग को पिछली वीडियो में मैंने बताया, तुमने नहीं देखी तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज तुम्हें उससे पता चल जाएगी क्या होती है। ठीक है, बेटर, यहाँ पे तुम्हें अच्छे से डिफ्रेंशिएट मिल जा रहा है, एंड तुम्हें मैंने ऊपर ऊपर का सब बता दिया। ठीक है, एंड आ जाते हैं पीओपी पे। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे, यहाँ से दिखते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है फंक्शन, जिससे आप लोग प्रोसीजर और फंक्शन दोनों एक ही चीज़ होती हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझ लो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, लाइक तुम जो लिख रहे हो उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है। ठीक है, लाइक तुम्हारे प्रोसीजर पे तुम्हारे फंक्शन जो तुम लिख रहे हो उसे फंक्शन बोलेंगे, तुम जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसे फंक्शन लिखना बोलेंगे। समझ जाओगे तुम आगे, अभी थोड़ा समझो जो मैं समझा रहा हूँ। इसमें फंक्शन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इस पर लाइक ऑब्जेक्ट के मुकाबले इस पर फंक्शन पे ज़्यादा लोड पड़ता है। ठीक है, और इनके कुछ कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ये डिवाइड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सब एक साथ मर्ज होता है, उसमें सब शेयर हो रहा है एक साथ। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड रहता है, फंक्शन और प्रोसीजर सब ये डिवाइड रहते हैं। ठीक है, और मेन मेन बात तुम लोग ऊपर ऊपर से जानो, ये डिवाइड रहता है, ऑब्जेक्ट में सब एक साथ मर्ज रहता है, लाइक समझो एक साथ दूसरे कनेक्टेड रहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, प्रोग्रामिंग में अलग अलग डिवाइड रहते हैं। और इसमें तुम लोग देखो, इसमें सिक्योरिटी का, अपना जो डाटा का सिक्योरिटी है उसमें रिस्क रहता है। ठीक है, इतना वो नहीं रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लोग आप दिख रहे होंगे, सी, पास्कल, फॉर्टन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इस पे अपना डाटा पे रिस्क रहता है, लाइक तुम सिक्योरिटी नहीं है इसमें इतनी। ठीक है, ये तुम यूज़र हो, तुम प्रोग्रामर हो, तुम्हारी कितना प्राइवेसी है वो इसमें ज़्यादा, लाइक प्राइवेसी इसमें ज़्यादा सेफ नहीं रहती है, इसमें थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतने जान लो, अभी के लिए इतने जान लो, ये लेस सिक्योरिटी लिखा है यहाँ पे, लेस सिक्योर रहता है तुम्हारा डाटा। और पीओपी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए, मैंने तो कुछ आने नहीं वाला, फिर भी तुम लोग पढ़ लो, क्या पता आ जाए। और ये डिफ्रेंशिएट है, इसको तुम लिख दोगे तो तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इतना तुम जो समझने के लिए इतना समझ जाओ तुम। हाई लेवल लैंग्वेज जो अपने समझ में आ जाए, प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होती हैं, अच्छी होती हैं, सिंपल होती हैं, और बिजनेस यूज़ करते हैं। ठीक है,
और इसका ज़्यादा मेमोरी लेती है। लो लेवल लैंग्वेज जो अपने समझ में नहीं आएगी, कंप्यूटर समझ में आएगी, ज़्यादा कम मेमोरी लेती है और डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। और प्रोग्रामर यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बिगनर्स यूज़ नहीं करते उससे मेनली। और प्योर प्रोसेसर और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसमें प्रोसीजर पे ज़्यादा लोड पड़ता हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसमें ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता हो। ये सब तुम्हारे लिए हेड में एग्जाम में था, लेकिन हेड में एग्जाम में टर्म तो लिखनी आओगे, समझने के लिए ईजी बात है। इसमें प्रोसीजर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डेफिनेशन लिखी रही है और ये फीचर्स लिखे हैं, ठीक है। अब तो इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर चीज़ बहुत सी वैरायटी है, इसमें सब कुछ एक साथ लेकिन ये लिखा है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कैप्सुलेशन कैप्सूल में क्या होता है, एक कैप्सूल तुम लोगे तो उस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, कभी कभी पाउडर रहता है, कभी कभी छोटे छोटे दाने रहते हैं, तुमने देखा होगा खोल के, ठीक है। तो क्या होता है इनकैप्सुलेशन, एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं ये लोग। इनकैप्सुलेशन मतलब एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें भर दी। अब ये जो उनमें चीज़ें भरी हैं तुमने कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सूल को मान के चलो तुम अपना प्रोग्राम मान के चलो, और इसके अंदर डाटा तुम भर दोगे, ठीक है। ये क्लास समझ लो तुमने से, ठीक है। क्लास के अंदर तुम डाटा भर दोगे, क्लास क्या होती है आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। मैंने फ्यूचर प्लट भी कहते हैं, मतलब प्लट कह सकते हो तुम, कहते नहीं है, कह सकते हो तुम। है इनके बिना क्या है जावा, लेकिन इनके बिना क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनकैप्सुलेशन रहती है इसमें, वैपिंग डाटा एंड मैथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास, जो ये लिखा है क्लास। एक क्लास के अंदर तुम बाकी सारी चीज़ें भर दोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक ही क्लास के अंदर रहेंगी, इंटरकनेक्टेड रहेंगी, ठीक है, अलग अलग रहेंगी नहीं। और एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग अननेसेसरी डाटा। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे दिया था कि पंखा जो होता है, अब तुम देखो पंखा चलता है, तुम स्विच ऑन करते हो पंखा चल जाता है। अब तुम्हें नहीं दिख रहा है कि भाई तुमने स्विच ऑन करा, फिर स्टार से उस स्टार में गया, उस स्टार से यहाँ पे गया, वहाँ से तुम्हारे घर पे बिजली आ रही है, नहीं दिखता है तुम्हें। तुम्हें बस इतना पता है कि तुम्हें बटन को ऑन करना है, तुम्हारा पंखा चल जाएगा। अब तुम्हें लाइक तुम अगर दिख भी जाए तुम्हें कि भाई तुम्हें क्या कैसे हो रहा है, कहाँ से लाइट आ रही है, कौन सा तार कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तुम क्या कर लोगे भाई, तुम्हें क्या करना है उस काम से। तो एब्स्ट्रैक्शन वही होती है, हाइडिंग अननेसेसरी डाटा, अननेसेसरी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको हाइड करना, और शोइंग ओनली रिलेवेंट डाटा जिनकी ज़रूरत है, मतलब जो उनकी जिनकी नीड है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एक बायोलॉजिकल वर्ड है, देखो तुमने सुना होगा, बायोलॉजी वाले हो, तुमने बायोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तुमने सुना होगा इनहेरिटेंस मतलब लाइक तुम जो हो, तुम में कुछ गुण आए होंगे, तुम्हें अपने पेरेंट्स के, कुछ पापा के आए होंगे, कुछ मम्मी के आए होंगे। तुम्हारे पापा मम्मी में उनके पेरेंट्स के गुण आए होंगे, उनके पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स के गुण आए होंगे। गुण मतलब समझ रहे हो ना, गुण मतलब तुम समझ सकते हो, आदतें कह लो तुम, ठीक है, गुणों को। तो वही होता है कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह लिखते होगे, तुम्हारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स की तरह लिखते होंगे, तो वही होते हैं इनहेरिटेंस। जिससे क्या होता है न्यू क्लासेस, देखो ये वर्ड बायोलॉजी के साथ, न्यू क्लासेस तुम जो नई क्लासेस बना रहे हो वो डाटा ले सकती हैं पुरानी क्लासेस से। तो हर बार नया नया प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमने पहले लिख रखा है और तुम्हें सेम चीज़ को अपनी न्यू क्लास में यूज़ करना है, तो तुम लोग ये कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीमॉर्फिज्म तुमने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही लाइक एक कुछ फंक्शन है, वो एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर सकता है, मतलब एक कुछ चीज़ है जो एक से ज़्यादा फंक्शन कर रही है। तुम एक साथ खा भी रहे हो, तुम टीवी भी देख रहे हो, तुम क्लास भी ले रहे हो, तुम लिख भी रहे हो, तुम फ़ोन भी चला रहे हो, तुम रेस भी देख रहे हो। तो एक साथ इतने सारे काम करना है, लेकिन एक से ज़्यादा काम करना है एक साथ, उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो वो भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। डाटा हैंडलिंग, इसमें हिडन रहता है डाटा, उसमें शो हो रहा होता है, उसमें मतलब उतनी सिक्योरिटी प्राइवेसी नहीं रहती उसमें, ठीक है। इसमें सब हिडन रहता है, ओनली जो मेथड है उनको दिखता है वो, और तुम्हारे प्रोग्राम को दिखता है, ठीक है। एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन इसमें इंटरकनेक्टेड रहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, आपस में सब एक साथ कनेक्टेड रहता है, उसकी चीज़ें डिवाइड नहीं रहता है। एग्जाम्पल जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है। एडवांटेज लिखी हैं ये, एडवांटेज तुम्हें देखो इसमें डीपली तुम्हें घुसने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एडवांटेज लिखी है, डाटा सिक्योरिटी होती है इसमें बहुत अच्छे से, ईजी तो होता है, ईजी होता है बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करना। देखो डाटा नहीं डिवाइड है, प्रोग्राम के अंदर की चीज़ें डिवाइड है, आगे तुम्हें समझ आ जाएंगी। अभी के लिए तुम इतना देख लो, ईजी रहता है बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटी छोटी चीज़ों में लिखना। तो मतलब इन शॉर्ट एक यूज़र के लिए समझना बहुत आसान होता है उसके प्रोग्राम को, कंपेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी, देखो अब जैसे उन्होंने बताया बड़े बड़े प्रोग्राम को तुम छोटे छोटे उसमें लिखोगे तो मेंटेन सही से रहेंगे, तो अच्छे से समझ आएगा। तुम्हें कुछ नई चेंज करने हैं अपनी लैंग्वेज में, तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब एकदम अलग, तुम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ अपडेट करना है तो तुम ईजिली कर सकते हो। डिसएडवांटेज भी रहती हैं ऊपर वाली लैंग्वेज की, डिसएडवांटेज रहती हैं इसकी थोड़ी कम रहती हैं। ये देखो तुम समझो, हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजी टू लर्न होती हैं, मगर हाई लेवल लैंग्वेज भी डिवाइड है पीओपी और ओओपी में, और ओओपी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है लर्निंग, लर्न याद करना,
समझने में एंड कंपेयर टू पीओपी, बट ये ज़्यादा किफ़ायती और मतलब अच्छी होती है समझने के लिए, ठीक है। इसको तुम लाइक एक बार ही यूज़ करोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा स्लो होता है, तो तुम जितना बड़ा प्रोग्राम लिखते जाओगे, तुम देखो और तुम छोटा प्रोग्राम लिखोगे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा था तो वो जल्दी से कंपाइल हो गया था। अब तुम जितना बड़ा प्रोग्राम लिखते जाओगे उससे उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, 0 1 होता है उसमें मेनली यूज़ 0 1 होता है, वैसे और चीज़ें भी यूज़ होती हैं, मगर उसमें मेनली 0 1 यूज़ होता है। तो 0 1 तो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ आ जाता है। असेंबल से असेंबल करोगे तो वो सीधा 0 1 में हो जाएगी। अपने यहाँ कैसे होगी, पहले बाइट कोड बनेगा, बाइट कोड के बाद से फिर 0 1 बनेगा। दो यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ होंगे, एक तो अपना कंपाइलर, एक तो अपना इंटरप्रेटर। वो तो मैं आगे समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही था। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड छोटी सी वीडियो थी अपनी, आगे आप लोग और कवर करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th जावा कंप्यूटर के सिलेबस को, जो कि पूरे यूट्यूब पे अभी के टाइम पे कोई नहीं पढ़ा रहा है।